अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश पांडे और एक बार फिर से 2020 न्यूज चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत से जिन्होंने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य और आंदोलनों के द्वारा अपनी एक नया पहचान स्थापित किया है। और हमारे बीच जो है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम यूथ फोर्स के सुप्रीमो और जदयू के प्रदेश महासचिव दीपनारायण सिंह का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच जो दीपनारायण सिंह हैं, दीपनारायण जी हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपनारायण जी बहुत सालों से संघर्ष के बाद अपना एक नया जो है पहचान और कीर्तिमान अपने क्षेत्र में स्थापित किया है। और किसी भी तरह के छोटे बड़े कार्यक्रम में इनकी जो भागीदारी हमेशा सुनिश्चित रहती है और समाज के हर वर्ग में जो है ये अपनी पहचान स्थापित करने में सफल रहे हैं। और टुंडी विधानसभा से जो है हर क्षेत्र में जो है ये कार्य कर रहे हैं और इनके कार्यों को जो है आम जनता भी स्वीकार कर रही है। और इन्होंने जो है अपने पहचान को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में जो है एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। तो आज हम जो है दीपनारायण सिंह से जानेंगे कि जो है राजनीतिक क्षेत्र में उनका कैसे आना हुआ और भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो दीपनारायण जी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से 92-93 में आया और कहीं न कहीं मैं उस समय छात्र जीवन में था और जो व्यवस्था उस समय की थी उस व्यवस्था के विरुद्ध हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में आया। समरेश दा का हम लोगों को सानिध्य मिला और वनांचल जो आज झारखंड जो राज्य आप देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का वनांचल राज्य का डिमांड था, उस राज्य का वनांचल राज्य के आंदोलन में भागीदारी निभाने की भी अवसर प्राप्त हुआ। और इसी तरह से हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि थाना में जो पुलिस का आतंक था उसके विरोध में, ब्लॉक में अंचल में जो सरकारी बाबुओं का आतंक था उसके विरोध में हम लोग राजनीति में आए। एक कह सकते हैं हम कि व्यवस्था के विरोध में हम लोग राजनीति में आए। धन्यवाद दीपनारायण जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दीपनारायण जी का राजनीतिक पदार्पण कैसे हुआ और खासतौर पे राजनीति एक समाज सेवा है और एक जनप्रतिनिधि जो है इसको आम जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही समाज में आता है और चुनाव लड़ता है। और टुंडी जहाँ तक एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो टुंडी विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं आम जनता के बीच में। और कितना विकास हुआ है, कितना कार्य हुआ है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या सोचते हैं टुंडी विधानसभा में दीपनारायण जी, तो इसके बारे में बताएंगे। दीपनारायण जी बताएंगे कि टुंडी में अभी वर्तमान में आप किस संदर्भ में टुंडी क्षेत्र को देखते हैं और क्या संभावनाएं भविष्य की यहाँ विकास की। देखिए, आप अगर धनबाद जिला में 6 विधानसभा है और अगर वो 6 विधानसभा में टुंडी का अगर यदि आप आकलन करिएगा तो आपको आज भी लगेगा कि धनबाद जिला में टुंडी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सेवा करने की आवश्यकता है, जहाँ काम करने की आवश्यकता है। आप चाहे पानी के क्षेत्र में जाएं, बिजली के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं, तो सभी क्षेत्रों में वहाँ टुंडी में काम करने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि आज भी देश की आज़ादी का लंबा समय बीत जाने के बाद भी, राज्य अलग 24 साल होने के बावजूद भी आज भी टुंडी मूलभूत सुविधा से वंचित है।
और निश्चित रूप से इस पर काम करने की जरूरत है। धन्यवाद सर। और अभी क्या है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो अभी आप अपना कितना चुनौती के रूप में देखते हैं, जिस तरह से आपका काम चल रहा है, कि आप आगामी विधानसभा में अपने आप को कहाँ पाते हैं, बताएंगे? देखिए, चुनाव का जहां तक सवाल है, तो आज पिछले आप कह सकते हैं कि 15 वर्षों से हम लोग चुनाव का रोज तैयारी में है। और पिछला चुनाव भी मैं लड़ा था, आज भी हम लोग पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। रोज कार्यक्रम है, रोज बैठक है, और इस काम में हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, संगठन लगा हुआ है, और निश्चित रूप से पार्टी का आदेश हुआ तो चुनाव लड़ेंगे। उसकी पूरी तैयारी की गई है। अभी 22 सितंबर को हम लोगों का टुंडी विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन भी संपन्न हुआ, जो ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन रहा। लगभग सभी बूथों से, लगभग 367 बूथों से कार्यकर्ताओं का, महिला कार्यकर्ताओं का, युवा कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का उसमें जो है सो उपस्थिति रही, और कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। हम लोग चुनाव का पूरी तैयारी में है और चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। और हम एक बार झारखंड के परिदृश्य के बारे में बात कर लें, तो वर्तमान जो सरकार है गठबंधन की, तो उसके कार्यकलापों को आप किस संदर्भ में देखते हैं? 5 साल में क्या लगता है आपको, कितना विकास हो पाया झारखंड का, या फिर जो है आम जनता परेशान है? कुछ इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि अभी आप टुंडी का बात कर रहे थे। टुंडी में पिछले 15 वर्षों से आप कहें तो जेएमएम का विधायक है, और जो जेएमएम का विधायक है वो एक समय स्वर्गीय विनोद बाबू के शिष्य रहा करते थे। निश्चित रूप से टुंडी के लोगों का ऐसा सोच था, ऐसा सपना था, विनोद बाबू के साथ काम किया हुआ व्यक्ति अगर यदि हम लोगों का टुंडी में विधायक बनता है तो निश्चित रूप से गांव का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, छात्र का, नौजवान का जो समस्या है, जो जमीन से जुड़ा हुआ समस्या, उसको समाधान करने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा आज भी टुंडी में, तो आज भी अगर पूरे जिले में कहीं डायरिया होता है तो वो टुंडी का ही क्षेत्र है। और डायरिया कैसे होता है कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वच्छ पेयजल के अभाव में डायरिया होता है। आज भी अगर दवा के अभाव में कहीं लोग मरते हैं तो वो टुंडी में मरते हैं। आज भी धनबाद जिला के अधिकतर युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो वो टुंडी से जाते हैं। तो आज भी आप देखिएगा कि वहाँ कल कारखाना का अभाव है, मूलभूत सुविधा का अभाव है। आज भी टुंडी में लोगों को हाथी दाब के मरा देता है, उसके लिए कोई हाथी से बचाने के लिए कोई इन लोगों के पास ठोस जो है सो कार्यक्रम नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार के कार्यकाल का अगर यदि आप आकलन करिएगा तो आप टुंडी को अगर यदि आकलन कर लीजिएगा तो पूरे प्रदेश का आप एक तरह से आकलन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार जिन बातों को, जिन लोक लुभावन नारों के साथ आई थी, वो पूरी तरह से उन विषयों को जमीन में उतारने में, धरातल पर उतारने में, लोगों के साथ उन विषयों को जोड़ने में पूरी तरह से विफल रही है। धन्यवाद। और जैसा कि दीपनारायण जी ने बताया कि जो है यदि झारखंड के परिदृश्य को समझना है तो टुंडी को देखिए। टुंडी जो है आज भी पिछड़ा हुआ है, और झारखंड में जो है यहाँ की सरकार बोलती है कि हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं। टुंडी में जो है सड़क से लेके, पेयजल से लेके, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी जो है
वो विकास नहीं दिखता है जो दिखना चाहिए। तो टुंडी जो है, आज भी टुंडी को जो है विकास की जरूरत है और इस बात को जो है आम जनता देख रही है, समझ रही है। और आने वाले चुनाव में जो है झारखंड की जनता अपना जो है निर्णय को निर्धारित करने का काम करेगी। तो हमारे साथ थे दीप नारायण जी और इन्होंने जो है अपनी भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताया, अपने संघर्ष के बारे में बताया और आम जनता के बीच जो इन्होंने अपनी सहभागिता दी है वो भी जो है एक प्रशंसनीय और सोचने वाली बात है कि इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और जनता के बीच में जो है ये अपना एक पहचान स्थापित कर चुके हैं। तो हमारी शुभकामनाएं जो है दीप नारायण जी के साथ है और जदयू के प्रदेश महासचिव इतने बड़े पद पे गए हैं तो पूरा जो है संगठन को भी देखते हैं, जनता के बीच में भी जाते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं दीप नारायण जी के साथ कि आप जो है सो जनता के बीच में इस तरह से संपर्क बनाए रखें और अपने संगठन का विस्तार करें और अपनी भविष्य की संभावनाओं को जो है सुनिश्चित करें। धन्यवाद।